हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 11 और 11:30 के आसपास का टाइम रहा होगा, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम ब्रंच वगैरह करते हैं। तो आज मॉर्निंग में मैंने बनाए थे आलू के पराठे और साथ में मैंने दाल के पराठे भी बनाए थे, क्योंकि दाल रखी हुई थी ना, तो बेटू को दाल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने बोला आज मैं आलू का पराठा नहीं खाऊंगी, मैं दाल का पराठा खाने का मन है। तो उसके लिए मैंने दाल के पराठे बनाए थे और मेरे और मनीष के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो पराठे बनाते हुए तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मुझे लगा आज व्लॉग मैं नहीं करूँगी, बट फिर मेरी बेटी ने मेरे को बहुत प्रेशर मचा रखा था। तो फिर बाद में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होकर, मतलब ब्रेकफास्ट ब्रंच हमने कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे पराठे वगैरह बनते हैं ना, जैसे पराठे पंजाबी में हम बोलते हैं परोठे, तो परोठे वगैरह बनते हैं ना, तो किचन ना थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब जो सूखा आटा होता है प्लेथन वगैरह, वो थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है। तो जैसे चकला रखा हुआ था ना, तो उसके सर्कल सर्कल बहुत सारा वो सूखा वाला आटा जो था वो रख फैला हुआ था। तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी वेदर काफ़ी चेंज हो गया। अभी थोड़ा सा भी अवॉइड करा ना, मतलब किचन को अच्छे से क्लीन ना करो, तो उसी टाइम कॉकरोच वगैरह आने जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो किचन को क्लीन करना थोड़ा सूखे कपड़े के बाद गीले कपड़े से क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही कॉकरोच वगैरह गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और उसके बाद ब्लिंकिट से कुछ सामान वगैरह मॉर्निंग में मंगवाया था, मतलब थोड़ी देर पहले, तो वो वहीं पे ही बाहर रखा हुआ था। कुछ ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस 4-5 चीज़ें थी, जैसे चीनी थी, हींग थी, मस्टर्ड ऑयल था और ऑल आउट का सेट था और एक आधी चीज़ कोई और थी। तो वो चाहिए थी, वो मैंने मंगा ली थी। जैसे रात के टाइम ना, जैसे जो डोर्स हैं उसके नीचे नेट में ना एक आधा होल है, तो वहाँ से ना एक दो मच्छर आ जाते हैं। तो वो पूरी रात ना कान पे जमाई जमाई करते हैं, मतलब ऐसी कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हैं ना मच्छरों की। तो मनीष मेरे को कहते हैं कि यार इतना क्यों प्यार करते हैं मेरे ससुराल वाले मुझे, कि मेरे कान पे आकर के ये जमाई जमाई करते हैं, ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो वो कहते हैं यार इस मच्छर को भगाओ, ये मेरे कान पे आकर के ना जमाई जमाई कर रहे हैं। तो मतलब फिर बच्चे को भी ना, वो भी फिर रात को जब मच्छर वगैरह आता है तो फिर डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए ऑल आउट मंगा ली थी। वैसे अभी तो ऑल आउट नहीं यूज़ कर रहे थे, बट हाँ रात को परेशान हो गए थे हम, तो इसलिए फिर मैंने मंगा करके रख ली थी। और उसके बाद फिर मैंने वो सामान वगैरह सेट कर दिया था और यहाँ पे बेटू को मैं स्टडीज़ करा रही थी साथ साथ, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है। तो छुट्टी एक ही थी आज, इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का एग्ज़ाम है, एक ही छुट्टी थी। तो उसको साथ साथ मैं प्रिपरेशन करा रही थी। कल उसने कुछ करी नहीं थी, हल्की फुल्की नाइट टाइम पे जैसे बेड वगैरह पे आ जाते हैं ना डिनर विनर के बाद, तो हल्का फुल्का उसने उस टाइम रिवाइज़ करा था। इसलिए फिर आज मॉर्निंग से ही उसको मैंने बैठा दिया था रिवीजन वगैरह के लिए। वैसे तो उसको सारा कुछ मैंने करवा ही रखा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट हाँ प्रिपरेशन एक बार रिवाइज़ कराना थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बच्चे ना बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। मतलब मैं अटेम्प्ट वो सारा करके आती है, बट हाँ कई बार ना बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। जैसे कुछ लगाना ही आगे भूल जाएगी, जैसे एस लगाना है कहीं पे ई एस, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, जहाँ पे फिर मार्क्स वगैरह कट जाते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे सोफ़ा वगैरह में अच्छे से सारा सेट वेट करके आ गई थी। उसके बाद मेरी बेटी ने आज मेरे पे प्रेशर मचा रखा था कि मम्मा आज मेरे समर्स के कपड़े आप निकालोगे, क्योंकि शाम को जैसे पार्क वगैरह भी लेकर के जाती हूँ, वहाँ पे थोड़ा एक्टिव वगैरह रहती है, जैसे भागना खेलना बच्चे खेलते हैं ना, तो उनको ना, मतलब नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि बच्चे ऑल ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं, खूब खेलते कूदते रहते हैं, जंपिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी ना बॉडी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। रात को भी जैसे हमें तो कंफर्टर वगैरह लेने की अभी भी ज़रूरत पड़ती है, बट ये ना पैर मार मार के उतार देती है, इसको थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये देखो कितनी खुश हो रही है यहाँ पे कि मेरे फाइनली कपड़े समर्स के निकाल रहे हैं, अब ये पहनती नहीं है, इसको स्वेटशर्ट वगैरह पहनाओ ना, तो मतलब बोलती है उतारो इसे, इसको गर्मी लग रही है। तो फिर ये काफ़ी दिन से मेरे को कह रही थी कि मेरे कपड़े निकाल दो समर्स के, तो वही आज इसने, मैंने बोला कल निकाल दूँगी, आज मैं मतलब थक गई हूँ, मन नहीं कर रहा। ये जब मैं बेड वेड खोलती हूँ ना, मुझे इतना मतलब थकान सी हो जाती है, ऐसे लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, हालांकि ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं है, लेकिन ये कपड़े फोल्डिंग करना और ये बेड वेड खोलने से ना मुझे बहुत थकान सी, मेरी कमर दर्द करने लगती है, कमर टूट जाती है, ये काम करने में मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता। और अभी 2-2.5 महीने पहले तो निकाले ही थे, नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में मैंने निकाले थे, और अभी मार्च की स्टार्टिंग हुई है, तो वही 2 ढाई 3 महीने के बाद फिर से दोबारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा 4-5 महीने चलेंगे, पर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, देखने में पता नहीं चलता कि हो गया फटाफट, 7x की 8x की स्पीड करी हुई होती है, बट इसको फ़ोल्ड वोल्ड करना ना पूरा दिन मेरा ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं।
तो वही आज मैंने बेटू के कपड़े निकाल दिए थे। इसके समर्स वगैरह के जो कपड़े थे वो मैं हैंग कर दूँगी, और जो विंटर्स वगैरह के थे वो मैं फिर पैक करके रख रही थी। पीछे लगी हुई थी, कह रही थी आज आप मेरे कपड़े नहीं निकालोगे तो मैं आगे और स्टडीज़ नहीं करूँगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो निकाल देती हूँ। वैसे भी निकालनी है, आज नहीं तो कल, तो पहले इसके निकाल देती हूँ, फिर एक आधे दिन में हमारे भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी टी शर्ट्स वगैरह हैं नहीं। वही एक दो जो मतलब पहले की हैं फुल स्लीव्स की, वही रिपीट रिपीट पहन लेती हूँ, वॉश होती है जैसे ही साथ के साथ पहन लेती हूँ। तो अभी जो कबर्ड्स वगैरह हैं वो सारे सबके अरेंज करने पड़ेंगे दोबारा से, मतलब स्टॉक जो है वो सारा चेंज करना पड़ेगा। मनीष का तो ये टी शर्ट्स वगैरह विंटर्स में भी चलती थी और अभी भी काम आ जाती हैं, तो उनके पास तो है, लेकिन मेरा और बेटू का जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो स्वेट शर्ट्स थी वो अब पहनी नहीं जाती है, गर्मी लगती है उनमें, काम करो ना तो फिर थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाती है। बाकी फुल स्लीव्स का अभी वेदर है कि मतलब फुल स्लीव्स पहननी जाती है, ऐसा भी नहीं है कि इतनी गर्मी आ गई हो कि एकदम ठंडे वंडे पानी से नहाने लग जाऊँ। तो अभी थोड़ी बहुत तो हल्का फुल्का, मतलब एकदम नॉर्मल वेदर है, फ़ैन वैन चलाने की अभी नीड नहीं होती है। तो वही था कि कपड़े वगैरह आज मेरे को चेंज करने थे, मतलब स्टॉक चेंज करना था, तो जो विंटर्स वाले कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड वोल्ड करके रख दिए हैं। कुछ कपड़े अभी और साथ के साथ ना, अभी कुछ दिन एक हफ़्ते से मैं वॉशिंग के लिए लगा रही थी, जो भी मेरे को कपड़े पैकअप वगैरह करना था वो मैं साथ के साथ वॉश करने पे, मतलब होता है ना एक बार रखने से पहले सारे वॉश करने होते हैं, सारी जैकेट्स और कैप्स वगैरह सब कुछ पैक वैक करना होता है, तो डेली बेसिस पे मशीन वगैरह में लगा रही थी। ये कपड़े सामने भी रखे हुए, ये भी मैंने कल वॉश करे थे, 2-3 स्लॉट लगाए थे कल भी मैंने वॉश करने के लिए, तो कुछ कपड़े तो इसी में थे। तो साथ के साथ एक बार सारे कपड़े मैं वॉश करके फिर रखती हूँ। और आज ना मैंने ये लोवर जो है वो मनीष का पहना हुआ था, जो कि मेरे को बहुत लूज़ हो रहा था, बार बार नीचे गिर रहा था, ओवर साइज़ लग रहा था, मतलब वेस्ट से भी काफ़ी लूज़ था और वैसे भी थोड़ा फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा लग रहा था, तो बार बार नीचे गिर रहा था, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मुझे। और ये साथ पूरा मेरा यहाँ पे बैठ कर के, मतलब लगी हुई थी मेरे साथ, पूरा अपनी आँखों के सामने सारी चीज़ें करा रही थी। और इसकी ये वाली एक जो ड्रेस है ना, इसने जन्माष्टमी पे ली थी, तो ये बोल रही थी कि मम्मा मेरी राधा वाली ड्रेस, तो इसको बोलती है राधा वाली ड्रेस, वो भी मैंने निकाल के रखी थी। अभी तो ये नहीं चाहिए, अगस्त में जन्माष्टमी आती है ना, तो लास्ट ईयर इसने पहनी थी, तो इस बार भी कह रही थी पहनूंगी, और ये देखो क्या करने पे लगी हुई है। न्यू ड्रेस थी इसकी ये, जो अभी ये पास आकर के आपको दिखा रही थी, लेकिन इसकी वेस्ट साइज़ ना इसको थोड़ा सा मतलब बड़ी थी, तो ये इसलिए पहन नहीं पाई। इस ड्रेस पे अभी टैग भी नहीं हटाया, लास्ट ईयर इसके बर्थडे पे ही ली थी, तो इसको वेस्ट से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। अभी ये अंडर वेट है, इसको मतलब खाया पिया लगता नहीं है, खिलाती भी हूँ प्रॉपर, इसका ध्यान रखती हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों अंडर वेट ही है ये। और सारा काम करवा रही थी मेरे साथ बैठ कर के अपनी आँखों के सामने कि मतलब एक एक चीज़ होता है ना, पूरा ध्यान रख के बैठी हुई थी, तो करवाने पे लगी हुई थी मेरे साथ। और साथ के साथ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, बहुत बोर लग रहा था, मतलब कमर ना टेढ़ी हो जाती है मेरी, तो बैठ बैठ करके बैठा हुआ ये काम करके। फ़ोल्डिंग का काम वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ मैं, इसलिए ना मैं हैंगर्स वगैरह यूज़ करती हूँ, ताकि सीधा वॉश करो और एक ही बार में हैंगर में हैंग करो, और दोबारा उसको फ़ोल्डिंग वगैरह करने का काम नहीं रहता, फिर सीधा बाहर से उतारो और सीधा अलमीरा में हैंग कर दो। और ये है बेटू की अलमीरा, मतलब बेटू के कपड़े मैं इस साइड रखती हूँ इस वाली अलमीरा में, तो थोड़ा सा इसकी जो न्यूज़पेपर वगैरह था वो फट गया था, पता नहीं क्यों रखती हूँ मैं न्यूज़पेपर, मम्मी को देखा था तो मम्मी की वही चलती जा रही है, बट ऐसा कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, बट हाँ लगाती हूँ न्यूज़पेपर में, क्योंकि मम्मी लगाया करती थी। होता है ना कुछ हैबिट्स हमारी ऐसे होती हैं कि जो हम जिसका कोई ऐसा स्पेशल लॉजिक भी नहीं होगा, लेकिन मम्मी इस करती थी तो हमें हमारे अंदर भी वो हैबिट आ जाती है। तो बस वही था, तो मैंने इसका न्यूज़पेपर वगैरह चेंज कर दिया था, और इसकी जो ड्रेसेस थी जो थोड़ी सी लॉन्ग थी ना, जैसे वन पीस वगैरह, तो वो फिर नीचे कपड़े रखने का स्पेस नहीं बचता, तो उसको मैंने कॉर्नर्स पे लगा दिया था, जो थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा थी, और बाकी सेंटर में मैंने ऐसे लगा दिए थे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह हैं जो मेरे को नीचे रखनी है, इतने हैंगर्स वगैरह इतने थे नहीं, इसकी अलमीरा में कम हैंगर्स हैं थोड़े से, थोड़े और हैंगर्स लाने पड़ेंगे। तो बच्चों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कपड़े ख़राब भी बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली ये तो पेंटिंग वेंटिंग करती है ना, इसके वाटर कलर से मुझे इतना डर लगता है कि मतलब कोई भी कपड़े होंगे ना तो सारे ख़राब कर देती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके पास आ ही जाते हैं, घूम फिर के वाटर कलर में फेंकती हूँ फिर कहीं से आ जाते हैं।
अभी भी आए थे तो उससे भी इसने एक ड्रेस पूरी ख़राब कर दी। वाइट स्वेट शर्ट थी जो इसने ये पहनती थी, वो पूरी इसने कलर से ख़राब कर दी। फिर वो कलर वॉश वगैरह कर दो तो हटता भी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। और बस फोल्डिंग वोल्डिंग का काम चल रहा था इसका। उसके बाद अभी मेरे को बहुत सारा काम था, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, जो बैग्स वगैरह मैंने बाहर निकाले थे वो अरेंज करने थे। और बेटू की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म थी ना, वो भी मेरे को आज वॉश करनी थी। मॉर्निंग में मेरे दिमाग से ही निकल गया। अभी अलमीरा वगैरह मैंने मतलब निकाला ना, सारा कपड़े वगैरह निकाले, तो तब मुझे दिखा कि यार कल इसका स्कूल है, एग्ज़ाम है, और मैंने इसकी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म जो है वो वॉश नहीं करी है। तो वो निकाल के मैंने साइड में रख दी थी, अभी ऑन कर दूँगी, मतलब वॉश करने के लिए लगा दूँगी। और साथ साथ इसकी जो ये टी शर्ट्स वगैरह थी घर पहनने की, वो मैं अरेंज करके रख रही थी। ये देखो नीचे भी कितने सारे कपड़े हो गए रखने के लिए, और ऊपर भी ये काफ़ी सारी ड्रेसेस हो जाती हैं। तो बस यही था कि आज का जो दिन था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हेक्टिक सा हो जाता है। ये बेड वेड खोलते ना मेरे को ऐसा हो जाता है, सर मेरा भारी होने लगता है, और फिर मतलब बहुत बोर और थकान, और होता है ना कि कुछ काम हमें बिल्कुल करे नहीं जाते। तो ये जो विंटर्स और ये समर्स का जो स्टॉक हम चेंज करते हैं ना, ये काम मेरे से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को करना। एक तो हैवी हैवी बैग्स हो जाते हैं। फिर आज मनीष भी अपने काम से गए हुए थे, और आज ही इसने मेरे को प्रेशर मचा दिया, वरना वो होते तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती, मतलब एटलीस्ट बाहर निकालने और रखने में तो हेल्प हो जाती। तो आज वो थे नहीं, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के वो निकल गए थे। उसके बाद मैंने सोचा आज नहीं करूँगी, बट ये मेरे पीछे लगी रही। तो देखो ये ड्रेस है, इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करके ऊपर रख दिया था। और उसके बाद मेरे को ना काफ़ी थकान सी हो गई थी, गला सूखने लग गया था मेरा, तो मैं यहाँ पे बैठ कर के पानी पी रही थी। अभी थोड़ा काम करो ना तो प्यास लगने लगती है। जब विंटर से तो पूरा दिन ऐसे हो जाता था कि एक ही ग्लास पानी, वही जो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पीते हैं, उसी में निकल जाता था। तो अभी थोड़ा सा काम वाम करूँ ना तो प्यास लगने लगती है। और उसके बाद फिर जो इसके कपड़े वगैरह जहाँ से जिस साइड से मैंने निकाले थे वो उसी साइड बैग रख दिया था। और अभी ये वाले कपड़े हैं, खुला तो हुआ था वैसे। सोच रही थी एक मिनट के लिए कि अपने भी मैं ये अरेंज कर देती हूँ, बट फिर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी मेरे को क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी। और मतलब घर अभी ऑलमोस्ट सारा फैला ही हुआ था। अभी सिर्फ मैंने बाहर सोफ़ा वगैरह जो था कवर वगैरह वो ठीक करा था, और उसके बाद अभी झाड़ू पोछा और बर्तन भी रखे हुए थे। आज चकला बेलन, मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना, परांठे वगैरह बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा किचन फैल जाती है, तो वो सब भी मेरे को करना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं कल परसों में दोबारा से खोल लूँगी, तो दोबारा कर लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही थी मैं, और ये जा रही थी बाहर। मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं जाना, क्योंकि फिर सामान वगैरह बाहर छेड़ती हैं ना, रॉड वगैरह रखी हुई है तो वो छेड़ती है, तो डर लगता है कहीं पैर वैर पे ना लग जाए। तो इसलिए फिर मैंने बाहर का जो गेट था वो बंद कर दिया था, डोर, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दी थी मैंने। और देखो ये लगी रहेगी। मेरे को डर लगता है कि थोड़ा सा ट्राइपॉड वगैरह गिर ना जाए, इसके ऊपर भी गिर सकता है। और बस यहाँ पे मेरा काम जो था वो निपट चुका था, और आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।